तय पा चुकी है आम आदमी पार्टी और अब अगली तैयारी गुजरात के लिए है। लेकिन क्या स्कूलों की राजनीति पर फतह मिल पाएगी गुजरात के अंदर भी? देखिए कृतिका जी, गुजरात में केजरीवाल इसलिए फोकस कर रखा है कि भाजपा लगभग 24-25 साल से गुजरात में शासन में है। अब जो वहाँ 25 साल के जो पॉपुलेशन हो गए प्लस 15 साल बड़े, आप मान लीजिए 40 साल तक जो लोग हैं उन्होंने भाजपा के अलावा किसी शासन देखा ही नहीं जी। है। तो भाजपा को एक गुजरात में स्कोप दिख रहा है, उन्हें वो चांस दिख रहा है, इसलिए ये लोग गुजरात में फोकस कर रहे हैं। लेकिन गुजरात की जो राजनीति थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मोदी खुद गुजरात से आते हैं, अमित शाह गुजरात से आते हैं, तो गुजरात फतह करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। पिछली बार हमने चुनाव देखा था, एक टफ फाइट कांग्रेस ने दी थी, उसका बहुत रीजन था क्योंकि इनके साथ 3 जो युवा आए थे उनकी वजह से कांग्रेस टफ फाइट दी थी, चाहे हार्दिक पटेल थे, चाहे जिग्नेश मेवाणी थे, इन सब का एक असर था, कांग्रेस को मिला था। लेकिन इस बार ये लोग अलग हो गए कांग्रेस से, ये भाजपा साथ जाके मिल बैठे हैं। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा गुजरात में अभी मजबूत है और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को आपको कुछ खास सफलता मिल पाएगी। यानी कि गुजरात के अंदर भी मुंह की खानी पड़ेगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रिजल्ट्स आए थे। देखिए जब ये लोग उत्तर प्रदेश गए, उत्तर में चुनाव लड़ रहे थे ना, तो मुझे समझ नहीं आया कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में क्या करने जा रहे हैं। देखिए मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राजनीति बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, वहाँ के जो लोग हैं उनको अच्छे समझता हूँ, तो मुझे पता था केजरीवाल जी को वहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं और मिला भी नहीं। हाँ, गुजरात में एक आधो सीट हो सकता है पा जाए, लेकिन गुजरात में सत्ता का अगर पाने ख्वाब देख रहे हैं तो मुझे लगता है वो ख्वाब ही रह जाएगा। ठीक है आलोक जी, देखिए दोनों तरफ से वादे किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम अपने काम जो किया है हमने पिछले 27 सालों में, हम उसे काम पर पूरा भरोसा है। लेकिन वहीं योगेश जी कह रहे हैं कि हमें जनता पर पूरा भरोसा है, जनता के पास में अभी तक कोई विकल्प नहीं था बीजेपी के अलावा, लेकिन अब हम एक नए विकल्प के तौर पर आए हैं, जनता हमें पसंद करेगी। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नजारा इस बार हमें विधानसभा चुनावों के दौरान गुजरात के अंदर देखने को मिल सकता है? देखिए ऐसा नहीं उनके पास विकल्प नहीं था, अभी आम आदमी पार्टी वहां पर जा रही है, इससे पहले वहां पर जेडीयू भी चुनाव लड़ती रही है, आरजेडी भी कुछ सीटों अपनी उम्मीदवार खड़ी करती रही है, शिवसेना भी खड़ी करती रही है, लेट भी चुनाव वहां पर लड़ता रहा है। तो यह कहना उनके पास विकल्प नहीं था, मैं इसमें सहमत नहीं। उनके पास विकल्प था, चूंकि वहां पर लड़ाई कांग्रेस बीजेपी के बीच में होती रही है, तो अभी अगले इस चुनाव में भी लड़ाई जो कांग्रेस बीजेपी के बीच में होगी, ये कहना उनके पास विकल्प नहीं था, मैं इससे सही नहीं मानता हूँ। ये पूर्णतः तथ्यों से परख है जी। और जिस तरीके से दिल्ली मॉडल का जो एग्जाम्पल वो हर जगह देते हैं, गुजरात के अंदर भी दिल्ली मॉडल का ही एग्जाम्पल वो दे रहे हैं और स्कूलों की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्रों की बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। देखिए पटपड़गंज में जो मोहल्ला जो स्कूल है ना, एक्चुअली वो देखने लायक तो है, उसको अगर देखेंगे तो लगेगा हाँ कोई स्कूल है। लेकिन इसके अलावा बाहर जाएंगे ना तो शायद 2-3 स्कूल आपको अच्छे स्कूल मिल जाए, दिल्ली मिल जाए, नहीं आम स्कूल जैसे ही हैं। और रही बात जो केजरीवाल जी अक्सर बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की, एक मोहल्ला क्लिनिक मैं भी गया था साउथ दिल्ली में, वहां पर मैंने देखा कि दरवाजा टूटा हुआ है, कोई मुझे स्टाफ नहीं दिखा, अंदर मुझे 2 कुत्ते अलबत्ता मुझे बैठे हुए दिख गए थे वहां पर। तो मोहल्ला क्लिनिक कुछ हालत ऐसी भी है। केजरीवाल जी बहुत 50 साल के मोहल्ला क्लिनिक का एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसे जिस तरीके से केजरीवाल जी बात करते हैं इसको अगर लागू किया होता तो दिल्ली के लोगों को निश्चित तौर पर इसका फायदा मिल जाता। जी।